हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। सेशन में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है जो सेशन के अंत में है। आप चाहे तो इसका जवाब कमेंट में कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। और इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं @झार_अपडेट ये URL है। यहाँ से आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए 13 अगस्त 2025 के आज के झारखंड करंट अफेयर्स सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न को जो मैंने पूछा था। प्रश्न था दोस्तों, सुंदर डैम किस नदी पर स्थित है जिसे पर्यटकों के लिए सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके लिए जो 4 ऑप्शन था वो था अजय नदी, सुंदर नदी, गंगा नदी, सोन नदी। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सुंदर नदी। सुंदर डैम जो है सुंदर नदी पे ही बना हुआ है और पर्यटकों के लिए यहीं पे सौंदर्यीकरण किया जा रहा है सुंदर डैम के आसपास। और ये गोड्डा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। दोस्तों ये गोड्डा के बुआरीजोर प्रखंड में स्थित है। यहीं पे सुंदर डैम के पास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, यानी पर्यटकों के लिए विकसित किया जा रहा है और एक बेहतर स्थान बनाया जा रहा है गोड्डा का, जहाँ पे पर्यटक आ जाए और वहाँ एंजॉय कर सके। आपको बता दें कि सुंदर डैम सुंदर नदी पर स्थित है और डैम जो है राजमहल की पहाड़ी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और गोड्डा जिले का सबसे बड़ा डैम है ये सुंदर डैम। इसके अलावा झारखंड, बिहार, बंगाल के साथ साथ कई राज्यों के पर्यटक यहाँ आते रहते हैं, इसलिए ये आकर्षण का केंद्र भी रहा है। आपको बता दें ये जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है पर्यटन के लिए सुंदर डैम के आसपास जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इसके तहत पार्क का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा, बाउंड्री वॉल होगा, साथ में झूला, कनेक्टिंग ब्रिजेस, इको टूरिज्म विलेज, भवन और निर्माण पेयजल की व्यवस्था, यानी भवन निर्माण और पेयजल की व्यवस्था। यहाँ हर कुछ जो पर्यटकों को सुविधा चाहिए, जो एमिनिटीज़ चाहिए बेसिक, वो उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों अब नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स का आज जो नया प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वो है देश भर में किसानों को सोलर पंप देने के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड का जो रैंकिंग है ये सोलर पंप डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में वो 5वां है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सोलर पंप वितरण झारखंड में भी किया जा रहा है और इस हिसाब से झारखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर है सोलर पंप देने के मामले में, जो किसानों को वितरित किया जा रहा है, यानी रैंक 5th है। और ये PM कुसुम योजना के तहत किया जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक 36,346 किसानों के बीच सोलर पंप का वितरण कर इसे इंस्टॉल किया जा चुका है और इसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, इससे 50 मेगावाट बिजली की अब बचत हो रही है। अगर पूरे रैंकिंग की बात करें दोस्तों देश की, तो झारखंड का जैसा कि मैंने बताया 5वां स्थान है और पहले स्थान पर सोलर पंप डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा हरियाणा का, तीसरा राजस्थान का और चौथा उत्तर प्रदेश का है। और झारखंड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया अभी करीब 36,000 किसानों के बीच सोलर पंप वितरित किया जा चुका है और उसे लगाया जा चुका है, जबकि 42,958 यानी लगभग 43,000 सोलर पंप स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से 36,346 पंप को लगा दिया गया है और इसी मामले में झारखंड को 5वां स्थान दिया गया है पूरे देश में। दोस्तों अब थोड़ा जान लेते हैं PM कुसुम योजना क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि जो PM कुसुम है ये एक एब्रीविएशन है PMKUSUM का। PM स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री और जो कुसुम है इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर ले इसको, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म भी याद रखिए PM कुसुम का।
और ये जो योजना है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा 2019 में किया गया था। और हिंदी में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान योजना इसका नाम है। और इसका जो उद्देश्य है, किसान जो हैं इन्हें सोलर एनर्जी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि सिंचाई वो सोलर एनर्जी के माध्यम से कर सके, जो ट्रेडिशनल एनर्जी है उसे बचाया जा सके। किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों और सौर पंपों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी ये शुरू किया गया है। और डीजल पंपों पर निर्भरता कम करना, साथ में किसानों की आय को वृद्धि करना, इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर ही ये पीएम कुसुम योजना शुरू किया गया था 2019 में। वैसे झारखंड के जो किसान हैं, पीएम कुसुम योजना के तहत मोटर लगवाने से लेकर 5 वर्षों तक उनकी मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग का काम झारखंड की जो संस्था है एजेंसी जरेडा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वो देख रेख करेगी। और इसी के द्वारा नियुक्त किए गए जो वेंडर हैं ये इसका मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग देखते रहेंगे। पंपों में एक चिप भी लगाया गया है, जिससे अगर पंप खराब होता है तो हेडक्वार्टर तक तुरंत संदेश चला जाता है, जिसके कारण रिपेयरिंग का कार्य भी काफ़ी जल्दी कर दिया जाता है किसानों के लिए। वैसे सब्सिडी की दोस्तों आपको बात करें तो झारखंड में जो सब्सिडी दिया जा रहा है ये झारखंड द्वारा 72% और केंद्र सरकार द्वारा 25%, यानी झारखंड और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये सब्सिडी है। क्रमशः झारखंड और केंद्र द्वारा 72% और 75%, और जो बच जाता है वो किसान को देना होगा। वहीं 2 HP तक का अगर मोटर कोई लगाता है जिसका कीमत लगभग 1,58,000 है, इसके लिए किसान को केवल 5,000 देना होता है। वहीं 3 HP तक के मोटर की लागत 1.9 लाख के आसपास आती है, परंतु किसानों को ये 7,000 रुपये में ही सब्सिडी दर पर मुहैया कराया जा रहा है। और 5 HP के मोटर की लागत 2.8 लाख है और किसानों को 10,000 में ये मिल जा रहा है। ये था प्रश्न नंबर 1। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है AFC एशिया कप के लिए क्वालिफायर मैचों के लिए भारतीय अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के कितनी फुटबॉल खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों आपको बता दें AFC एशिया कप क्वालिफायर के लिए जो मैच हुआ उसमें भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि भारतीय अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम AFC एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और 2 से 10 अगस्त के दौरान ये म्यांमार में आयोजित किया गया था अंडर-20 AFC कप क्वालिफायर प्रतियोगिता, जिसमें भारत ने भी प्रतिनिधित्व किया था और AFC एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है भारत ने। और ये जो AFC महिला एशिया कप खेला जाएगा ये 2026 में खेला जाना है, यानी नेक्स्ट ईयर। और झारखंड की जो 3 प्रमुख फुटबॉल की खिलाड़ी नहीं थी जो इसमें शामिल थी इस महिला फुटबॉल टीम में, वो थी विकसित बाड़ा, बबीता कुमारी और मिशिमा कुमारी। दोस्तों ये पूरे प्रश्न में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप विकसित बाड़ा, बबीता कुमारी और मिशिमा कुमारी का नाम याद रखें। ये तीनों झारखंड के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? गिरिडीह, बोकारो, जमशेदपुर या रांची? दोस्तों ये हिमालयन कॉन्क्लेव जो है माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोहियों का था और इसका आयोजन रांची में किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइए इसे भी समझते हैं। आपको बता दें कि डोरंडा रांची में 3-4 अगस्त के दौरान यह हिमालयन कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया गया था, यानी इससे पहले 2 हिमालयन कॉन्क्लेव आयोजित किया जा चुका है। इसमें 25 से अधिक पर्वतारोहियों ने भाग लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये थी कि एक दृष्टिबाधित पर्वतारोही यानी विजुअली इम्पेयर्ड माउंटेनियर छोजन आंगमो भी इसमें शामिल हुई। वह पहली दृष्टिबाधित भारतीय महिला है और इसी वर्ष 2025 में ही 19 मई 2025 को वो माउंट एवरेस्ट फतह करने में सफल रही थी, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में थी हिमालयन कॉन्क्लेव के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? RK आनंद, भोलानाथ सिंह, मधुकांत पाठक या पूर्णिमा महतो? दोस्तों झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का जो कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ था उसमें RK आनंद चुने गए हैं झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन यानी JOA का अध्यक्ष।
आर के आनंद को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, जबकि भोलानाथ सिंह को वरीय उपाध्यक्ष यानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मधुकांत पाठक को जनरल सेक्रेटरी चुना गया है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड के सभी 24 जिलों में किसके नाम से पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है झारखंड में? बिरसा मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिबू सोरेन या जगन्नाथ महतो। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से झारखंड के सभी जिले में एक पुस्तकालय, भव्य पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन द्वारा अनुसूचित जनजाति बहुमंजिली छात्रावास निर्माण के भूमि पूजन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी, जो कि करमटोली में मुख्यमंत्री ने छात्रावास का निर्माण का भूमि पूजन किया था। उसी दौरान पुस्तकालय की भी घोषणा की गई, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से होगा और झारखंड के सभी जिलों में बनेगा और भव्य पुस्तकालय बनाया जाएगा। और इन पुस्तकालयों में सभी तरह की पुस्तकें, पत्रिकाएँ, मैगजीन्स आदि उपस्थित रहेंगी, यानी आपको अवेलेबल रहेगा। ये तो 5 इंपॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब आपके लिए है एक अभ्यास प्रश्न, और प्रश्न है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को किस कला के संरक्षण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दीवार भित्ति चित्रकला, ऑप्शन बी संथाली चित्रकला, ऑप्शन सी कठपुतली कला या ऑप्शन डी जादू पटुआ कला। यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में व्याख्या सहित बताऊंगा। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।